ऋषि परंपरा। आदिकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। विश्व के पहले कवि। शोक से रचा था पहला श्लोक। डॉक्टर विवेक चौरसिया 3 वर्ष पहले। महर्षि वाल्मीकि भारतीय ऋषि परंपरा के वे महापुरुष हैं जिन्हें विश्व का पहला कवि होने का गौरव प्राप्त है। उनसे पहले वेदों के पवित्र मंत्र रचे गए, किंतु काव्य के रूप में वाल्मीकि कृत रामायण ही आदिकाव्य माना गया है। उनका यह महाकाव्य परवर्ती काल में न केवल समस्त राम कथाओं का आधार बना, बल्कि इसी की प्रेरणा से जगत को आनंदित करने वाली काव्य गंगा प्रवाहित हुई। भारतीय वाङ्मय में रामायण के बाद दूसरे प्रमुख महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास की भांति वाल्मीकि भी अपनी रामायण के दृष्टा और स्रष्टा ही नहीं अपितु एक महत्वपूर्ण पात्र भी हैं। महामना श्रीराम की संतति इन्हीं के आश्रम में जन्मी और इन्हीं के द्वारा शिक्षित, दीक्षित व संस्कारित होकर यशस्वी बनी। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने वाल्मीकि को सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाला तथा विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर कहकर हनुमान जी के साथ इनकी वंदना की है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। प्राच पुराणों में व्याध और दस्यु डॉक्टर राजबली पांडेय पुराण वर्णित वाल्मीकि को प्राचीतस वाल्मीकि से भिन्न मानते हैं। पुराणों में इन्हें व्याध और दस्यु बताया गया है जो कालांतर में राम नाम जपकर कवि बने। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें व्याध बताया है। व्याध जन्म से पहले ये स्तंभ नामक श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। फिर व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम जपकर ये दूसरे जन्म में अग्निशर्मा या रत्नाकर हुए। फिर सप्तऋषियों के सत्संग से मरा जपकर बाम्बी पढ़ने से वाल्मीकि कहलाए। लोक कथाओं के अनुसार ये रत्नाकर दस्यु थे। एक दिन मार्ग में इन्होंने देवर्षि नारद को लूट के इरादे से पकड़ लिया, मगर नारद के सदुपदेश से ये दस्यु कर्म से विरत हुए और अन्न जल त्याग कर तप में इतने तन्मय हुए कि कब दीमकों ने उनकी देह पर घर बना लिया, इसका भी भान न रहा। क्रौंच मिथुन वध और रामायण जन्म। रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में नारद व वाल्मीकि संवाद है, जिसके अनुसार एक बार वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो मन पर अधिकार करने वाला, क्रोध को जीतने वाला, किसी की निंदा न करने वाला और कांतिमा प्रचेता के पुत्र और सत्यवक्ता स्वरचित। रामायण उत्तरकांड में वाल्मीकि ने स्वयं को प्रचेता पुत्र कहा है। देवी सीता के रसातल में प्रवेश से पूर्व उनकी शुद्धता का समर्थन व लव कुश का परिचय कराते हुए वे कहते हैं, आधा परचपे की मात्रा तसपेओ की मात्रा एस हम दशम पुत्रो राघवनंदन न स्मराम्यनृत वाक्य मिमो तू तव पुत्र को। अर्थात, हे राम, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठी बात निकली हो, इसका मुझे स्मरण नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। हिंदू धर्मकोश के अनुसार महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र वरुण से वाल्मीकि का जन्म हुआ। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु ऋषि थे। वरुण का एक नाम प्रचेत भी है, अतः वाल्मीकि प्राचेतस नाम से विख्यात हैं। तैत्तरीय उपनिषद में वर्णित ब्रह्मविद्या वरुण और भृगु के संवाद रूप में है। इससे स्पष्ट है कि भृगु के अनुज वाल्मीकि परम ज्ञानी व तपस्वी थे। उग्र तपस्या या ब्रह्मचिंतन में देहाध्यास न रहने के कारण इनके शरीर को दीमक ने ढक लिया था। जब ये दीमक के वाल्मीकि से बाहर निकले, तब से इनका नाम वाल्मीकि प्रसिद्ध हो गया। इनका आश्रम तमसा नदी के तट पर था।